जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एल्वीरा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और वो सपना देखती है कि एक राजकुमार उसको लेने के लिए आएगा। दरअसल वो ये सब कहानी अपने बुक में पढ़ रही थी और उसे वो बुक बहुत ज्यादा पसंद थी। एल्वीरा अपनी बहन आल्मा और अपनी माँ रिबेका के साथ एक महल में जा रही थी जहाँ पे उसकी माँ की शादी होने वाली थी क्योंकि वहाँ का जो राजा था उसकी बीवी की मौत हो गई थी। जब वो वहां पर पहुंचती हैं तो देखती हैं कि उसका मैंशन काफी बड़ा है और उस राजा की एक खूबसूरत बेटी भी थी जिसका नाम एग्नेस था। वो बूढ़ा जब अपनी ब्राइड को देखता है तो वो काफी खुश हो जाता है और कुछ देर बाद वो दोनों वहां पर शादी करते हैं जिससे कि वो हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। और एल्वीरा और आल्मा एग्नेस की स्टेप सिस्टर्स बन जाती हैं। आल्मा जब उस महल में जाती है तो देखती है कि वो काफी बड़ा है और एग्नेस एल्वीरा को रूम्स दिखाती है जहाँ पे वो उसे अपने हॉर्स के केयर टेकर से मिलवाती है जिसका नाम इसाक था। और इसाक उन दोनों से मिलता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद एग्नेस एल्वीरा को उसके रूम में ले जाती है जहाँ एल्वीरा देखती है कि वहां पे तरह तरह के सामान रखे हुए हैं जिससे एग्नेस अपनी खूबसूरती को और ज्यादा निखारती है। वो उसकी खिड़की से एक राजकुमार का महल भी देखती है और वो एग्नेस से कहती है कि एक ना एक दिन वो उस राजकुमार से शादी जरूर करेगी। और ये सुन के एग्नेस हंसने लगती है। अब रात होते ही वो सभी डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं डिनर करने के लिए और वहां पर सबसे पहले केक कटिंग होती है। जो बूढ़ा राजा होता है वो अचानक से मस्ती करने लगता है जिसकी वजह से वो ज्यादा हंस देता है और उसको हार्ट अटैक आ जाता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अभी उसकी शादी को एक दिन भी नहीं हुआ था और उसकी मौत हो गई थी और उसकी प्रॉपर्टी में अब रिबेका और उसकी बेटियां भी हकदार थीं। एग्नेस जब ये देखती है तो वो बहुत ज्यादा रोने लगती है। एल्वीरा एग्नेस के रूम में जाती है खाना लेकर और उससे कहती है कि आखिर वो कब तक रोती रहेगी। उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं है लेकिन उसे खाना खा लेना चाहिए। एग्नेस उसे कोई भी जवाब नहीं देती और जब वो देखती है कि वो उसकी कंघी को छू रही है तो एग्नेस उससे कहती है कि वो उसकी कंघी है और वो उसके घर से चली जाए। वो उसे ये बताती है कि उनके ऊपर ढेर सारा कर्जा है। और ये सुन के एल्वीरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो तुरंत अपनी माँ के पास जाती है और उनसे बताती है कि इनके पास कोई भी पैसा नहीं है। वहां पे वो कोर्ट के लोग भी आ जाते हैं जो कि वो सारा कर्जा अब उन पे डाल देते हैं क्योंकि उसके पति के बाद सारा कर्जा उसका हो गया था। और रिबेका ये सुन के वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब रिबेका सोचने लगती है कि आखिर उससे कौन शादी करेगा और उसकी दो बेटियां एल्वीरा और आल्मा दोनों अगली हैं और राजकुमार उनसे कभी भी शादी नहीं कर सकता। उसे ये बात सुनकर एल्वीरा आईने के सामने जाती है और खुद की शक्ल देखती है और वो देख पाती है कि वो सच में कितनी अगली है। अब कुछ देर बाद वहां पर कासल से एक आदमी आता है जो कि उन्हें बताता है कि राजकुमार ने एक बॉल ऑर्गेनाइज किया है और बॉल वो होता है जहां पर कई तरह की राजकुमारियां आती हैं और वो उनमें से एक को सेलेक्ट करते हैं शादी के लिए। एग्नेस उनके बाहर जाती है और उसे इनविटेशन मिल जाता है और एल्वीरा जब बाहर आती है तो उसे भी देखकर वो बंदा इनविटेशन दे देता है जिसे देखकर एल्वीरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सपना देखने लगती है कि राजकुमार उसे ही सेलेक्ट करेगा। अब उसकी माँ ये अच्छी तरह जानती थी कि उसकी बेटी ऐसे सुंदर नहीं बन सकती तो सबसे पहले वो उसकी नाक ठीक कराने के लिए उसे एक सर्जन के पास ले जाती है। जहाँ सर्जन जब उसे देखता है तो उसकी नाक थोड़ी टेढ़ी थी तो वो उससे कहता है कि वो धीरे धीरे करके उसकी सर्जरी करेगा। वो एल्वीरा को बैठाता है और उसकी नाक पे वो जोर से छेनी मारता है जिससे उसका खून निकलने लगता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। उस जमाने में राजकुमार के स्वागत के लिए पहले डांस हुआ करता था और उसकी प्रैक्टिस के लिए सभी राजकुमारियां एक जगह पर आया करती थी। इसलिए वहां पे सभी जो लड़कियां इनवाइटेड थी वहां पर आती है डांस का रिहर्सल करने के लिए और एल्वीरा भी वहां पर मौजूद होती है। उनकी टीचर वहां पर आती है और उन्हें बताती है कि एक डांस टीचर उन्हें डांस सिखाएगी और यहाँ पे जो सबसे सुंदर लड़की होगी और जो सबसे बढ़िया डांस करेगी उन्हें ही लीड रोल दिया जाएगा और बाकी सब सपोर्टिंग रोल्स में रहेंगी। अब एल्वीरा धीरे धीरे डांस सीखने लगती है और हम देखते हैं कि वहां पर उसकी बहन एग्नेस भी थी। अब रात को जब वो सभी डिनर कर रहे होते हैं तो एग्नेस रिबेका को कहती है कि क्यों ना वो उसके पिताजी का फ्यूनरल कर दे लेकिन वो उससे कहती है कि उसके पास अभी पैसे नहीं है तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्हें किसी भी हाल में उस राजकुमार से शादी करनी होगी तभी उनके पास पैसा आएगा और वो सब कुछ कर पाएंगे। एग्नेस से उनके गुस्सा हो जाती है और तुरंत डिनर छोड़ के चली जाती है। अगले दिन वो फिर से प्रैक्टिस के लिए जाती हैं और वहां पर खूब सीखती हैं। और जब वहां पे सेलेक्टेड लड़कियों की लिस्ट आती है तो उसमें एल्वीरा का भी नाम था जिसे देखकर एल्वीरा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जब वो डांस प्रैक्टिस के लिए जाती है तो वहां पर डांस टीचर उससे बताती है कि दरअसल उसकी माँ ने उसे पैसे दिए हैं उसे सेलेक्ट करने के लिए तो उसे खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वो एग्नेस को वहां पर बुलाती है और उसके सामने डांस करवाती है और उससे कहती है कि उसकी बहन उससे ज्यादा सुंदर है और उससे अच्छा डांस करती है। रात को एल्वीरा की माँ उसके फिटिंग के कपड़े बनवाती है लेकिन वो देखती है कि वो कपड़े उसको फिट ही नहीं आ रहे होते जिसका मतलब ये था कि वो बहुत ज्यादा खा रही है और उसकी वजह से उसका वजन बढ़ रहा है। उसे कहती है कि वो खाने पे कंट्रोल रखे नहीं तो राजकुमार उसे कभी भी पसंद नहीं करेगा।
अगली सुबह एल्वीरा उस टीचर के पास जाती है, जहाँ वो टीचर उसे बताती है कि उसके पास एक तरीका है, जैसे कि वो जितना भी खाना खाएगी वो खाना उसे नहीं लगेगा। वो उसे एक वर्म का अंडा देती है और उसे कहती है कि अगर वो इस वर्म को खाएगी तो जो भी खाना वो खा रही होगी वो ये वर्म खाएगा, जिससे ये खाना उसके शरीर पे नहीं लगेगा और वो मोटी नहीं होगी। उसके बाद एल्वीरा अपनी बहन आल्मा के साथ जंगल की ओर जाती है, जहाँ पर वो उसे उस वर्म और एंटीडोट के बारे में बताती है और उसे कहती है कि जब भी वो उस टेप वर्म को अपने पेट से निकालना चाहेगी तो उसे वो एंटीडोट खाना पड़ेगा, जिससे कि वो टेप वर्म बाहर आ जाएगा। उसकी बहन उससे कहती है कि ये सब उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन एल्वीरा उसकी एक नहीं सुनती और उस टेप वर्म के अंडे को निगल लेती है। इधर एग्नेस उस हॉर्स कीपर के पास जाती है और हम जान पाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो हॉर्स कीपर को बताती है कि उसे राजकुमार से शादी करनी बहुत जरूरी है, लेकिन दरअसल सच तो ये है कि वो हमेशा उससे ही प्यार करती रहेगी। इधर एल्वीरा को चट्टान के नीचे से कुछ आवाज आती है और जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो राजकुमार और उसके दोस्तों को देखती है और पहली नजर में उसे राजकुमार काफी पसंद आता है। जब राजकुमार उसे देखता है तो वो कहता है कि वो बहुत ही ज्यादा अगली है और ये सुन के एल्वीरा को बुरा लगता है और वो दूर चली जाती है और रोते हुए राजकुमार को देखने लगती है। रात को जब वो घर वापस आ रही होती है तो वो घोड़ों की आवाज को सुनती है और जब वो वहां पर पहुंचती है तो वो एग्नेस को देखती है, जो कि उस हॉर्स कीपर के साथ इंटीमेट हो रही थी। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और सोचती है कि अगर ऐसा है तो वो वर्जिन कैसे हुई, क्योंकि राजकुमार के बॉल में अक्सर वर्जिन लड़कियां ही जाती हैं। अब एल्वीरा ये बात तुरंत अपनी माँ को बताती है और उसकी माँ जब ये जानती है तो वो एग्नेस को बहुत डांटती है और उसे कहती है कि अब वो इस बॉल में हिस्सा नहीं ले सकती, क्योंकि राजकुमार सिर्फ उसकी बेटी से ही शादी करेगा। और तो और वो उस हॉर्स कीपर को भी वहां से भगा देती है। रिबेका उसे सजा देती है कि अब से वो उनकी नौकरानी बन के रहेगी। इसीलिए अब एल्वीरा को काफी ज्यादा रिलीफ फील होता है, क्योंकि उसकी बहन उसके कंपटीशन में नहीं थी और सोचने लगती है कि अब तो राजकुमार उससे ही शादी करेगा। कुछ दिनों बाद रिबेका एल्वीरा के नाक से वो पट्टी हटा देती है और वो देखती है कि उसकी नाक एकदम सुंदर हो गई है, जिससे कि वो काफी ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी। और वो जो भी खाना खा रही थी उसके पेट में मौजूद टेप वर्म खा रहा था, जिसकी वजह से वो पतली भी होती जा रही थी। अब वो फिर से सर्जन के पास जाती है, जहाँ सर्जन उसके नकली आई लैशेज लगा देता है, जिससे उसकी सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ सके और उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी जाती है, जिससे कि वो रात को सो भी नहीं पा रही थी। जब आल्मा आती है तो देखती है कि उसकी बहन काफी परेशान है और एल्वीरा उससे कहती है कि वो यहाँ पे वॉशरूम करने जा रही है, लेकिन दरअसल वो खाना ढूंढ रही थी क्योंकि उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। जब वो बेसमेंट की तरफ जाती है तो वहां पर एग्नेस आती है, जो कि उसे केक देती है खाने के लिए, तो वो केक को खाती है। अगली सुबह होते ही वो क्लास के लिए निकल जाती है और वहां पर जब टीचर उसे देखती है तो वो कहती है कि वो काफी ज्यादा सुंदर नजर आ रही है। रात को एल्वीरा जब नहा रही होती है तो एग्नेस उसके लिए खाना लेकर आती है और जब वो खाने को खा रही थी तो वो देखती है कि उसके बाल झड़ना शुरू हो गए हैं। ये देख के उसे काफी अजीब लगता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। उसकी माँ वहां पर एक फैशन डिजाइनर को बुलाती है, जो कि जब एल्वीरा को देखता है तो वो उससे कहता है कि वो उसके लिए ड्रेस लेकर आया है और वो जो ड्रेस होती है वो बहुत ज्यादा सुंदर होती है। और उसकी माँ उससे कहती है कि ये जो ड्रेस है वो उसके लिए बहुत ज्यादा कीमती है, क्योंकि बॉल में वो यही ड्रेस पहन के जाने वाली है। जब वो लोग उसे वो ड्रेस पहनाते हैं तो उसमें वो काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी और एग्नेस जब वहां पर होती है तो वो बंदा उसे टच करने लगता है, लेकिन एग्नेस को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो वहां से चली जाती है। वो एल्वीरा को तैयार कर देता है और उससे कहता है कि अब वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रही है, लेकिन जब वो उसके बाल देखता है तो दरअसल उसके बाल झड़ रहे थे और उसकी माँ जब ये देखती है तो वो टेंशन में आ जाती है। लेकिन वो बंदा कहता है कि कोई बात नहीं, उनके पास एक ऐसी विग है जिसमें वो और ज्यादा सुंदर लगेगी, इसीलिए वो उसे वो विग पहनाता है और कहता है कि इसके साथ वो ड्रेस जच रही है। उसके बाद एल्वीरा एग्नेस के रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि एग्नेस के पास कपड़ा और जूता दोनों है, जिसे देखकर वो गुस्सा कर जाती है और वो एग्नेस के कपड़े फाड़ देती है। तभी रिबेका वहां पर आती है और वो एल्वीरा को अपने साथ ले जाती है और वो उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, एग्नेस उस बॉल में नहीं जा सकती और राजकुमार सिर्फ उसे ही पसंद करने वाला है। अब ये सोच के एल्वीरा काफी खुश हो जाती है और सो जाती है और इधर एग्नेस अपने पिता की लाश के सामने जाकर रो रही होती है, लेकिन तभी उसकी माँ की आत्मा वहां पर आती है, क्योंकि उसके ड्रेस को सिल देती है और उसे जूते देती है, जिसे पहन के वो और भी ज्यादा सुंदर लग सके। अब अगली रात को रिबेका एल्वीरा को तैयार करती है बॉल में जाने के लिए और एल्वीरा बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। वो उसे कार्ट में बैठाती है और वहां पर ले जाती है और सभी लड़कियां वहां पर मौजूद थीं, जो कि जब राजकुमार को देखती हैं तो वो काफी खुश हो जाती हैं और उसके बाद वो सभी वहां पर डांस करने लगती हैं। लेकिन एल्वीरा जब राजकुमार के सामने उसे एड्रेस करने के लिए आती है तो राजकुमार का दिल उस पे आ जाता है और उसके बाद एल्वीरा तैयार हो जाती है परफॉर्मेंस के लिए, जहां पर जब वो डांस करती है तो राजकुमार को उसका डांस भी बहुत पसंद आता है, इसीलिए राजकुमार डांस के लिए उसे ही पसंद करता है। और जब वो दोनों साथ में डांस कर रहे होते हैं
तो अचानक से वहां पर एग्नेस आ जाती है जिसने अपना चेहरा ढका हुआ था और उसकी ड्रेस इतनी सुंदर थी कि वो मेन अट्रैक्शन बन गई थी। जब राजकुमार एग्नेस की ड्रेस देखता है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और एल्वीरा को छोड़ के वो उसके पास जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। ये देखकर एल्वीरा को बहुत ही बुरा लगता है और वो बाहर आकर उल्टी करती है और वो देखती है कि उसके पेट के अंदर से उस टेप वर्म के अंडे निकल रहे हैं। तभी उसकी माँ वहां पर आती है और उसे संभालती है और जब वो उसे वापस ले जाती है तो एल्वीरा देखती है कि वो ड्रेस वाली कोई और नहीं बल्कि वो एग्नेस है। और एग्नेस जब ये जानती है तो वो तुरंत वहां से भाग निकलती है जिससे कि उसका एक जूता वहीं पर छूट जाता है। अब उसके जाने के बाद राजकुमार को वो बिल्कुल नहीं मिल रही थी, लेकिन उसका जूता उस राजकुमार के पास आ गया था। इसलिए राजकुमार कहता है कि उसे इस जूते वाली लड़की से शादी करनी है और पूरे राज्य में जिस लड़की के पास इसका आइडेंटिकल जूता है वो उसके साथ शादी करने को तैयार है। अब सारी लड़कियां सुन के हैरान हो जाती हैं और सोचने लगती हैं कि आखिर वो लड़की कौन थी। एल्वीरा गुस्से में तुरंत अपने घर जाती है और वहां पर वो एग्नेस को मारने की कोशिश करती है और उन दोनों की वहां पर घमासान लड़ाई होती है। वो एग्नेस से वो जूता छीनने की कोशिश करती है ताकि वो अपने पैर में उसे पहन सके और राजकुमार को दिखा सके कि वो लड़की वो थी, लेकिन रेबेका उससे कहती है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो उस जूते को अपने साथ ले जाती है और उसे पहनती है तो उसका जो पैर था वो काफी बड़ा था और जूते का जो साइज था वो काफी छोटा था। लेकिन एल्वीरा को किसी भी हालत में उस राजकुमार से शादी करनी थी, इसीलिए वो एक क्लीवर उठाती है और अपने पैर की उंगलियां काट देती है जिससे कि उसे काफी दर्द होता है और तभी उसकी माँ और आलमा वहां पर आकर उसे संभालती हैं। लेकिन उसकी माँ उससे कहती है कि दरअसल उसने गलत पैर काट दिया है। आलमा ये सुन के हैरान हो जाती है और पूछती है कि आखिर वो क्या कर रही है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि उन्हें दूसरा पैर भी काटना पड़ेगा ताकि उसकी बहन के पैरों में वो जूता फिट हो सके। वो खुद ही अपनी बेटी के दूसरे पैर की उंगलियां काट देती है और एल्वीरा ये सपना देख रही होती है कि राजकुमार वहां पर आएगा और उसे वो जूता पहनाएगा और उसे अपने घोड़े पे लेकर वहां से रवाना हो जाएगा। जब एल्वीरा की आंखें खुलती हैं तो वो बाहर कुछ आवाज सुनती है और उसे पता चलता है कि राजकुमार एग्नेस को लेने के लिए आ गया है और उसने एग्नेस को पहचान लिया है और वो उससे शादी करेगा। जब वो नीचे जाती है तो वो एग्नेस को देखती है जो कि उसे देखकर कुछ भी नहीं कहती और वहां से चली जाती है। उसके बाद आलमा वहां पर आती है और अपनी बहन को संभालती है क्योंकि उसकी जो हालत थी वो बद से बदतर होती जा रही थी। अब एल्वीरा उस एंटीडोट को पी लेती है ताकि वो टेप वर्म को बाहर निकाल सके और वो टेप वर्म तुरंत उसके मुंह से बाहर निकलता है जो कि बहुत ही बड़ा था। और एल्वीरा चल नहीं सकती थी तो वो हाथों के बल चलती है और घोड़े तक पहुंचती हैं और वो दोनों बहनें वहां से निकल जाती हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पर ये दिखाया गया है कि लालच बहुत ही बुरी बला है और लालच में इतना पागल हो जाना कि अपने शरीर का ही नुकसान कर देना, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। एल्वीरा जो कि पहले ठीक-ठाक दिखती थी लेकिन बाद में वो एकदम अगली दिखने लग गई और ये आजकल की सच्चाई दिखाता है, जहाँ और खूबसूरत दिखने के चक्कर में लड़कियाँ बहुत सारा प्लास्टिक सर्जरी कराती हैं और जो प्लास्टिक सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रहती है, वो उससे और भी ज़्यादा बेकार दिखने लगती हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।